अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, शहर कायद कराची में अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है और दरपेश मसाइल में सबसे बड़ा मसला टारगेट किलिंग का है। सन 2011 में आदाद शुमार के मुताबिक 1724 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बने। सन 2012 में जनवरी में 98, फरवरी में 93 और मार्च के महीने में 130 अफराद टारगेट किलर्स का निशाना बन चुके हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और इनको कौन इन मासूम बेगुनाह शहरियों को मारने पर उकसा रहा है? आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक टारगेट किलर का खुसूसी इंटरव्यू। नाज़रीन, टारगेट किलर्स पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं और वो पुलिस एहलकार सिंध पुलिस के जो ये अजीम कारनामा सर अंजाम देते हैं, यकीनन वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं DSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA मुमताज़ अली मक्सी साहब। मुमताज़ अली मक्सी साहब, ये बताइए कि टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी के हवाले से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत का खासा प्रेशर सिंध पुलिस पर रहता है कि इनको गिरफ़्तार करना, कानून के कटहरे में खड़ा करना और फिर सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है कि जब इस तरीके से आपको कराची शहर में टारगेट किलर्स को जाके गिरफ़्तार करना हो, जिनका कोई पहले से अता पता मालूम नहीं होता है, और आपको उनको जाकर ढूंढना है, तलाश करना है और गिरफ़्तार करना है? हमें काफ़ी मुश्किलातें होती हैं टारगेट किलरों को गिरफ़्तार करने में, क्योंकि जब ये कोई टारगेट किलिंग होती है, हम जाए वक़ुआ पे जाते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ इर्द गिर्द जो बंदे होते हैं उनसे मालूम करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें जो कुछ बताते हैं कि भाई इस तरह हुलिया था या ये था, फिर उस पर हम अपनी एक टीम बनाते हैं, उसके ऊपर हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। वर्क करने के बाद अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई आइए इस हुल्ले वाले बंदे, क्रिमिनल बंदे कौन कौन से हैं। फिर इनका एक हमारा CRO रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे जाते हैं, उनकी तस्वीरें निकालते हैं कि सुलह वाले बंदे कौन कौन से हैं। CRO रिकॉर्ड निकालने के बाद उनकी सारी डिटेल जो है वो लेते हैं कि पहले इन्होंने कोई टारगेट किलिंग की है, किसी को कत्ल किया है, या कौन कौन से केसेस में ये पहले इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जाके कोई बंदा जो मैच होता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ठीक है। तो ज़ाती इन्फॉर्मरों को इस्तेमाल करते हैं। टारगेट किलिंग कराची में इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है। हमारे सीनियर अफसरान, वज़ीर दाखिला साहब, सबकी इसमें दिलचस्पी है। तो हमारी मुकम्मल तवज्जो यहाँ पे टारगेट किलिंग के ऊपर। तो हालिया में एक हमने टारगेट किलर पकड़ा है, इसी तरह हमने उसके ऊपर वर्क किया काफ़ी टाइम पे। ठीक है। काफ़ी अरसे से हम उसके ऊपर वर्क कर रहे पे, अभी बल्दिया से हमने उसको अरेस्ट किया है। कामरान नाम है उसका। काफ़ी टारगेट किलिंग में वो है, 7 टारगेट किलिंग का उसने खुद एतराफ़ किया है कि 7 बंदे मैं कत्ल कर चुका हूँ। हमने पॉइंटेशनें की, अभी उसकी गिरफ़्तारी की है। ठीक है, मुझे बताइएगा मुमताज़ अली मक्सी साहब कि इन गिरफ़्तारियों के बाद ये टारगेट किलर, तो मुझे यकीन है कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने अपनी सर्विस में गिरफ़्तार किया हो। गिरफ़्तारी के बाद एक पुलिस अफसर पर क्या दबाव होता है? पुलिस अफसरान के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है हर लिहाज से, क्योंकि उनकी बैक में कोई ना कोई होता है। इनका एक बड़ा ग्रुप होता है जो उनको सपोर्ट करता है। हम उनको अरेस्ट तो करके आते हैं, जब रिमांड लेने के लिए जाते हैं तो 3 से 4 वकील उनके खड़े होते हैं, तो वो उनकी सपोर्ट होती है। जब भी हमने इनको गिरफ़्तार किया है तो कोई उनकी शनाख्त करने के लिए कोई आता नहीं है। ठीक है। कि भाई हमें हमारी दुश्मनी हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, बस जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वही हुआ है। तो जो शनाख्त होती है, अगर उसमें हमें सपोर्ट मिले तो हमारा केस मजबूत हो जाता है। ठीक है। जज साहबान भी यही कहते हैं कि भाई मुद्दई शनाख्त नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, जबकि वो खुद एतराफ़ करता है कि भाई ये टारगेट किलिंग मैंने की है। वो पॉइंटेशन कराता है कि फ़लानी जगह पे इस तरह मैंने बंदा कत्ल किया है। उसकी ऑलरेडी नामालूम FIR होती है उस जगह पे, लेकिन मुद्दई जो होते हैं, जिसकी मुद्दत में FIR होती है, उसकी हमें सपोर्ट हासिल नहीं होती। ठीक है। अगर कोई मुद्दई हमारी सपोर्ट करता है तो केस हमारा मजबूत हो जाता है। तो जज साहबान फिर उनको
सज़ा देते हैं, ठीक है, तो उसमें सपोर्ट हो जाती है। मुमताज़ साहब ये बताइएगा कि पुलिस पर एक तरफ दबाव है, दूसरी तरफ पुलिस बदनाम भी बहुत है। कहा जाता है कि जी पकड़ा किसी और को होता है, मुलजिम वो किसी और केस का होता है और उसको बनाकर कुछ और पेश कर दिया जाता है। नहीं, इस तरह नहीं है, ख़ास करके टारगेट किलिंग में इस तरह नहीं है। मैं भी कहीं पे होता हो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 90% जो मैं कराची में देख रहा हूँ, जो भी टारगेट किलर पकड़ा जाता है वो 110% इन्वॉल्व होता है। तो ये टारगेट किलिंग कोई आम चीज़ नहीं है कि पुलिस अपनी तरफ से ठोक दे। उसकी बिल्कुल एक FIR होती है। जब भी हम टारगेट किलर पकड़ते हैं उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ पे तुमने टारगेट किलिंग की थी, वो बताता है कि फ़लानी जगह पे मैंने टारगेट किलिंग की थी। फिर हम जाए वकुआ पे जाते हैं कि भाई इस पॉइंट पे वकुआ हुआ था, उस इलाका थाने पे जाते हैं, उसकी FIR निकालते हैं कि भाई ये इस पॉइंट पे कोई वकुआ हुआ था फ़लानी डेट पे, 1-2 दिन आगे वो बताता है हाँ भाई ये है, इस तरह ये वकुआ हुआ था। फिर वो FIR निकालते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि आपने कितने फेयर मारे थे, वो बताता है 3-4 फेयर मारे थे। भाई किस चीज़ पे आप थे, बाइक पे थे, कार में थे, वो बताता है भाई मैं बाइक पे था, कार में था या पैदल था सपोर्ट में और मेरे पास कोई गाड़ी थी। फिर वो जो FIR है उसको मैच करते हैं आपस में, उसकी बातों को मिलाते हैं, उसके बाद जो हम उसको जाके उसकी गिरफ्तारी डालते हैं। ये बताइएगा कि एक तरफ तो पुलिस महकमे पर, पुलिस अफसरान पर दबाव की हमने बात की, दूसरी तरफ एक और बहुत ही परेशान कुन अमल ये होता है कि धमकियां भी मौसूल होती हैं। क्या आपको किसी टारगेट किलर की गिरफ्तारी के बाद धमकी मौसूल हुई कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको हम मार देंगे, आपके अजीज़ व कारम में किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, धमकियाँ हमें अक्सर मिलती रहती हैं, पहले भी मिली हैं, अभी भी मिलती रहती हैं हमें। जो भी टारगेट किलर हम पकड़ते हैं या बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं या बड़ा कोई क्रिमिनल बंदा पकड़ते हैं, बिल्कुल हमें फ़ोन आते हैं, बताते हैं कि भाई आपकी पोजीशन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फ़लानी जगह आपकी रहायश है, आपके बच्चे फ़लाने स्कूल में जाते हैं, हमें वो धमकियाँ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ानदानी पुलिस अफसर हैं, इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हमारे ख़ानदान से हमारे बंदे शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस अफसरान शहीद हुए हैं, हमारे काफ़ी रिश्तेदार शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं। ये धमकियाँ आती हैं, इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमें दुख तब होता है कि जब हमें किसी चीज़ में रिवार्ड दे के वो चीज़ छीना जाए। जैसे हालिया अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया शोल्डर प्रमोशन का, तो हमें शोल्डर प्रमोशन का दुख नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक कमेटी तश्कील देता पुलिस अफसरान की या किसी जस्टिस साहब की जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को इत्मीनान होता, वो कमेटी तश्कील देता। वो कमेटी देखती कि भाई कौन से पुलिस अफसरान हैं कराची के या इंटीरियर सिंध के, सारे सिंध सूबे में, जिनकी अच्छी वर्किंग है, जिन्होंने वाकई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है, वाकई टारगेट किलरों के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है, वाकई भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है, वाकई बैंक डकैतों के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है। अगर उनकी वर्किंग पे उनको CM या होम मिनिस्टर सिंध या इंटीरियर मिनिस्टर कोई भी हमारा कोई भी सीनियर अफसर रिवार्ड देता है, प्रमोट करता है, तो वो हमारा राइट है। ठीक है। और अगर प्रमोशन करने के बाद जिस तरीके से ये प्रमोशन वापस ले ली गई है जी, तो एक पुलिस अफसर पर या एक पुलिस एहलकार पर उसका क्या असर होता है? उसका असर ये वो दिल बर्दाशा हो गए कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे रिवार्ड मिला, हमें प्रमोशन दिए गए, वो प्रमोशन हमसे वापस लिए गए। जब वो प्रमोशन हमसे वापस एक दहशतगर्द में पकड़ता हूँ, मुझे उसमें रिवार्ड मिलता है, मेरा प्रमोशन होता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। जब वो रिवार्ड हमें मिलता है तो हमें खुशी होती है। अभी वो रिवार्ड हमसे छीना गया, जिस दहशतगर्द को मैंने फ़र्ज़ करो मसलन मैंने किसी दहशतगर्द को बंद किया, उसमें मुझे रिवार्ड मिला, मैं प्रमोट हुआ। वो दहशतगर्द अभी मैं रिवेट हुआ हूँ, वो जो दहशतगर्द है उसकी क्या सोच होगी? वो तो जज साहब आपको बोलेगा सर अगर ये इनका जेन्युइन वक़ूआ था तो इनसे रिवार्ड वापस क्यों लिया गया है? तो इस तरह हमारे लिए काफ़ी मसले हैं और सारी पुलिस, सिंध पुलिस जो है दिल बर्दाशा हो गई है कि जो अच्छा काम करने वाला है उसके साथ अगर ये सलूक हो जाएगा। ठीक है। मुमताज़ अली मक्सी साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये एक वजह होती है एक पुलिस अफसर के लिए, एक पुलिस एहलकार के लिए दिल बर्दाश्ता होने की, और ये अभी के वाक़यात हैं, ये अभी एक ऐसा मामला हुआ जिसमें शोल्डर प्रमोशन हुई और फिर उसके बाद वापस लिया गया। इसके अलावा जो भी मैंने धमकियों की बात की या लाइफ थ्रेट की बात की कि जब आप किसी टारगेट किलर को या दहशतगर्द को गिरफ़्तार करते हैं, और कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जहाँ पर पुलिस अफसरान को निशाना बनाया गया और वो शहीद हुए हैं।
तो इस तरह के वाक़ये के बाद भी तो एक पुलिस एहलकार या एक पुलिस अफसर कहीं दिल बर्दाश्ता तो नहीं हो जाता है कि एक हमारा साथी शहीद हुआ और वो अब इस दुनिया से चला गया। उसने मेहनत की, नेक नियति से काम किया, हक़ की बात की, इंसाफ की बात कही, सही मुजरिम को पकड़ा, लेकिन अब वो इस दुनिया से भी जा चुका है। दुनिया से जाने के बाद भी उसके घर वालों का कोई ख्याल नहीं रख रहा, या वो दुनिया से ही उसका चले जाना, ये भी जहन में सोच आ जाती है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो तो हम भी हाथ खींच लें और ये ज़्यादा पकड़ दकड़ ना करें। नहीं, असल में इस तरह नहीं है। हाँ, कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जिनकी ये सोचें होंगी, मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सरत जो है, जहाँ तक जिन अफसरान को मैं जानता हूँ जिन्होंने कराची में बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, हमारे साथ हमारे वो सीनियर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, धमकियाँ तो आती हैं, लेकिन डर खौफ वाली ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो कराची पुलिस की, सिंध पुलिस की इतनी अच्छी वर्किंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अच्छे काम कराची पुलिस ने, सारी सिंध पुलिस ने किए हैं, तो मैं कहता हूँ आप रिजल्ट उठा के देखें, आपके सामने है। हालांकि हमारे पास इतनी कोई फैसिलिटीज़ हमारे पास इतनी नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों बार बार कहा जाता है कुछ सियासी जमातों की तरफ से कि शहर का कंट्रोल जो है वो फ़ौज को दे दिया जाए, पुलिस के बस की बात नहीं है? वो इसलिए कहा जाता है कि आप जब पुलिस को फ्री हैंड नहीं देंगे, आप पुलिस को फ्री हैंड दें, पुलिस को आप आज़ाद छोड़ें, हमारे सीनियरों को आप आज़ाद छोड़ें, आप एक टाइम पीरियड दें कि भाई इतने टाइम में आप वर्किंग देखो, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक, अभी जो आपने टारगेट किलर गिरफ्तार किया है, इसकी तफसील बताइएगा। ये टारगेट किलर काफ़ी डकैतियों में भी है, स्ट्रीट क्राइम में भी है, और काफ़ी इसने किलिंग की है। 7 किलिंग का तो इसने खुद एतराफ़ किया है, इसके हमने पॉइंटेशन की है। अब इसकी रिमांड लेंगे इसका, तो मज़ीद जो इसके साथी हैं उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक, और इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? बल्दिया टाउन से। बल्दिया टाउन से। और इसके कुछ और साथी भी हैं इसके साथ? बिल्कुल, इसके साथी भी, इनका ग्रुप है, 8-10 बंदों का ग्रुप है जो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है। तो इसको हमने, इसके 1-2 साथी हमने पहले गिरफ़्तार किए थे, अभी इसको गिरफ़्तार किया है, बाकी इनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। मुमताज़ अली मक्सी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से पुलिस एहलकार, पुलिस अफसर काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात का शिकार हैं और दबाव होने के बावजूद अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। अभी जिस टारगेट किलर की बात हुई, ये टारगेट किलर कौन है, ये क्यों ये सब करता रहा, किसके कहने पर करता रहा, और अब इसकी ज़हनी कैफियत क्या है, आपको मीडिया की तारीख में पहली मरतबा दिखाते हैं एक टारगेट किलर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जब पहला कत्ल करने जा रहे थे तो दिल में डर खौफ नहीं था कि मैं एक जीते जागते शख्स को मारने जा रहा हूं और उसके हंसते भसते घर को उजाड़ने जा रहा हूं? था डर।